एक ऐसा शख्स जिसने कभी सांसद या विधायक बनकर अपनी पहचान नहीं बनाई, लेकिन जिसके बनाए गए चुनावी फॉर्मूले ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं के चुनावी अभियानों में उसकी अहम भूमिका रही। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दूसरों को चुनाव जिताने वाला ये रणनीतिकार खुद राजनीति में क्यों उतर आया। आज की इस रिपोर्ट में जानिए प्रशांत किशोर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार के बक्सर जिले में जन्मे प्रशांत किशोर ने राजनीति से नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के साथ कई वर्षों तक अफ्रीका में काम किया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही व्यक्ति आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में गिना जाएगा। साल 2011 में प्रशांत किशोर की मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार को नए अंदाज में पेश किया। चाय पर चर्चा, 3D रैलियां और आधुनिक चुनावी कैंपेन ने उन्हें पूरे देश में अलग पहचान दिलाई। इसके बाद राजनीतिक दलों की नज़र इस नए रणनीतिकार पर टिक गई। 2014 के बाद प्रशांत किशोर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने 2015 में बिहार में महागठबंधन, 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन मोहन रेड्डी, 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार की। और टीवी के प्रमुख दलपति विजय को अकेला चलो रणनीति अपनाने के लिए प्रशांत किशोर ने ही कहा है। अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ उनकी सफलता ने उन्हें देश का सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार बना दिया। हालांकि सफलता के साथ विवाद भी जुड़े। आलोचकों ने कहा कि प्रशांत किशोर विचारधारा से ज्यादा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करते हैं और अलग अलग दलों के साथ काम करना उनकी राजनीतिक सोच पर सवाल खड़े करता है। वहीं समर्थकों का कहना है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है और रणनीतिकार का काम केवल जनता तक संदेश पहुंचाना होता है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। कई वर्षों तक दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाने के बाद प्रशांत किशोर ने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। उन्होंने बिहार के गांव-गांव में लंबी पदयात्रा की, लोगों से सीधे संवाद किया और राज्य की समस्याओं को समझने की कोशिश की। इसके बाद 2024 में उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाकर सक्रिय राजनीति की नई शुरुआत की। अब उनकी अगली परीक्षा चुनावी रणनीति नहीं बल्कि जनता का भरोसा जीतना है। प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक रणनीतिकार की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सत्ता के गलियारों को बहुत करीब से देखा, फिर खुद जनता के बीच उतरने का फैसला लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो शख्स वर्षों तक दूसरों की जीत की रणनीति बनाता रहा, क्या वही रणनीति से उसे खुद भी जनता का नेता बना पाएगी? इसका जवाब आने वाले चुनाव देंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही निष्पक्ष और तथ्य आधारित खबरों के लिए एसबी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।